हुकूमत से निकल गया तो ज्यादा खतरनाक होगा। सड़कों पर निकल आया तो अपोजिशन को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वजीर आजम की वार्निंग, अवाम सिर्फ मेरे साथ है। महंगाई के बावजूद अपोजिशन का साथ देने बाहर नहीं आएंगे। ये और अगली मुद्दत भी पूरी करेंगे। मुजरिमों से मफामत होगी ना NRO दूंगा। वजीर आजम का वाज़ेह पैगाम। कहते हैं नवाज शरीफ की डील की बातें शोशा है, पार्टी बचाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। इंतजार कर रहा हूं, प्लीज नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए। मैंने इनसे कोई मफामत नहीं करनी। तो आज डील हो गई, कल डील होगी, परसों डील हो गई, यहां से शोशे छोड़ता रहेगा कि पार्टी इंटैक्ट रहे। नहीं तो अगर उनको ये पता चल जाए कि इसने वापस नहीं आना तो पार्टी तो आगे टूटने के लिए तैयार है। जी पाकिस्तान आएंगे, मैं तो इंतजार कर रहा हूं आप पाकिस्तान आए, प्लीज पाकिस्तान आ जाएं। मुझे कहते हैं जी शहबाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर है जनाब, आप इससे मिलते नहीं है, हाथ नहीं मिलाते, इससे बैठते नहीं है। मैं इसको ऑपोजिशन लीडर नहीं समझता, मैं इसको कौम का मुजरिम समझता हूं। शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर नहीं, कौम का मुजरिम समझता हूं। मुलाकात करूंगा ना कभी हाथ मिलाऊंगा। पार्लियामेंट में उनकी घंटों तकरीर का मकसद जॉब एप्लीकेशन है। अदलिया से रोजाना की बुनियाद पर केस सुनकर फैसला करने की अपील। टीवी पर आकर इसलिए बात करता हूं कि पार्लियामेंट में अपोजिशन बात नहीं करने देती, NRO के लिए दबाव डालती है। कभी किसानों के पास इतना पैसा नहीं आया, मजदूरों के, टेक्सटाइल के लेबर नहीं मिलती, कई जगह मजदूर नहीं मिल रहा है। ये कैसे कह रहे हैं कि गुर्बत भी बढ़ गई, मुल्क भी तबाह हो गया, मुल्क मारा गया, तबाह हो गया, ये हो गया। मुल्क में सदारती निजाम की बहस, आप कौन सा निजाम दुरुस्त समझते हैं? वज़ीर आज़म से शहरी का बराह रास्त सवाल। कप्तान का जवाब देने से गुरेज। कहा अपोजिशन एहतसाब से बचने के लिए अफरा तफरी फैला रही है, बहाने बना रही है। ये अपने हलवे और अपार्टमेंट्स बचाना चाहते हैं। अपने मोबाइल पे मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, कई दफा रातों को जगाती है, वो सिर्फ महंगाई है। वजीर आजम की नींदें उड़ा दी, महंगाई देखकर दुख होता है। वजीर आजम ने हाल दिल बयान कर दिया। मौशी शरानू बढ़ गई, मजदूरों की आमदनी बढ़ गई, फिर कहां से गुर्बत और खराब हालात। कप्तान ने हिज़्ब इख्तिलाफ की क्लास ले ली। बल्दियाती इलेक्शन के फैसले अपने हाथ में लेने का ऐलान। कहा जिस रोज कानून की बालादस्ती होगी उस दिन मुल्क तरक्की करेगा। मेरे पास जादू की छड़ी नहीं कि एक दिन में मसाइल हल कर लें। इमरान खान का एक एक लफ्ज उनकी नाकामियों का मुंह बोलता सबूत था। मरियम नवाज का वजीर आजम की गुफ्तगू पर रद्द अमल। ट्विटर पैगाम में इमरान से मुखातिब होकर कहा आपकी धमकियां के इक़्तिदार से निकाला गया तो मजीद खतरनाक हो जाऊंगा। गीदड़ भपकियों के सिवा कुछ नहीं। जिस दिन आप इक़्तिदार से निकले अवाम शुक्राने के नफल पड़ेंगे। आप साजिशी हैं और मकाफात अमल का शिकार हैं। इमरान साहब की आज अवाम से गुफ्तगू नहीं बल्कि नौकरी में तौसी की दरख्वास्त थी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नवाज मरियम औरंगजेब का तंज। कहती हैं आज की गुफ्तगू एक हारे हुए, मायूस, नालायक और चोर साबित हो जाने वाले शख्स के जज्बात का इजहार था। इमरान साहब घबराने का नहीं, अब घर जाने का वक्त है। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं महंगाई नहीं है। ग्राउंड पे आप खुद देखें कि मतलब 64 रुपये लीटर पेट्रोल था, अभी 150 का है। अभी बात कर रहे हैं कि जी पूरी दुनिया में महंगाई है, ठीक है, आप अपने आप को पूरी दुनिया से कंपैरिजन न करें। रोज घर में इसी चीज़ पे लड़ाइयाँ होती है, बच्चों के कि ये मांगते हो तो डिमांड करते और पैसे होते ही नहीं है। पेट्रोल 150 रुपए लीटर हो गया। खाने पीने की हर चीज महंगी हो गई। अब आम 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। अच्छी तकरीरों और बयानात से पेट की भूख नहीं मिट सकती। शहरियों का रद्द अमल। वज़ीर आज़म से महंगाई कम करने के लिए अमली इक़दाम करने की अपील। IMF की शराइत पर बिजली मजीद 95 पैसे फी यूनिट महंगी करने का प्लान। हुकूमत की दरख्वास्त पर समात आज होगी। वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ स्लेब्स के लिए बिजली 8 से 95 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दायर कर रखी है।
सिंध का नया बल्दियाती निज़ाम नामंजूर, जमात इस्लामी डट गई, धरना 25वें रोज में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने धरने से खिताब में कहा कि शहर में मरना भी मुश्किल हो गया। कफन पर भी 17% टैक्स लगा दिया गया। अंदरून सिंध के गोट और शहद खंडरात में बदल चुके। अंग्रेज के वफादारों ने अभी तक अवाम को गुलाम बना रखा है। पीपल्स पार्टी की वडेरा शाही अब किसी सूरत नहीं चलेगी। चौधरी परवेज इलाही से काफ लीग अमरीका के सदर मियां जाकिर नसीम की मुलाकात। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में जनरल सेक्रेटरी चौधरी तनवीर, चौधरी अदरीस आरिफ भी मौजूद थे। हमारी कुलेक्टिव जद्दोजहद से, हमारी कुलेक्टिव काफियों से तहरीक इंसाफ की हुकूमत कामयाब हुई। ये कहना सेंसेशनल जर्नलिज्म के मैंने किसी को बनाया, भाई मैं तो इस मुल्क में अभी तक MNA भी नहीं बन सका। मैंने किसी को वजीर आजम नहीं बनाया, किसी को इख्तियार में लाना मुश्तरका जिद्दोजहद से मुमकिन है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की गुज़िश्ता रोज के बयान पर वजाहत, कहा वो तो खुद आज तक MNA नहीं बन सके। कोरोना से अमवात का सिलसिला थम न सका। मुल्क में केसेस की शरह बढ़कर 13% हो गई। कराची में कोरोना का फैलाव तेज, मुस्बत केसेस की शरह 42.31% रिकॉर्ड। मुल्क भर में मजीद 20 अफराद जहां भाग। 7,586 नए केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी में शरह 20 के करीब, लाहौर में 14.4, मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर में शरह 22.73% रिकॉर्ड की गई। चौधरी परवेज इलाही से काफ लीग अमरीका के सदर मियां जाकिर नसीम की मुलाकात। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में जनरल सेक्रेटरी चौधरी तनवीर, चौधरी अदरीस आरिफ भी मौजूद थे। हमारी कुलेक्टिव जद्दोजहद से, हमारी कुलेक्टिव काफियों से तहरीक इंसाफ की हुकूमत कामयाब हुई। ये कहना सेंसेशनल जर्नलिज्म के मैंने किसी को बनाया, भाई मैं तो इस मुल्क में अभी तक MNA भी नहीं बन सका। मैंने किसी को वजीर आजम नहीं बनाया, किसी को इख्तियार में लाना मुश्तरका जिद्दोजहद से मुमकिन है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की गुज़िश्ता रोज के बयान पर वजाहत, कहा वो तो खुद आज तक MNA नहीं बन सके। अमेरिका में कोरोना के मोहल्लेवार 24 घंटे में 7,05,000 से ज्यादा मरीज। फ्रांस में 3,89,000, इटली में 1,78,000, बरतानिया में 95,000 अफराद कोरोना में मुब्तला। भारत में एक रोज में 3,33,000 से ज्यादा कोरोना केस रिपोर्ट। न्यूजीलैंड की वजीर आजम जसिंडा आर्डर्न ने कोरोना पाबंदियों के बायस अपनी शादी मुलतवी कर दी। आजाद कश्मीर के करीब जंगल से शहर आने वाले हरन मकामी अफराद ने पकड़ लिया। सेल्फियां बनाकर वाइल्ड लाइफ हुकाम की हिदायत पर मंगला जंगल में छोड़ दिया गया।